आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक कोड न्यूज़ की, तो आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 की सुनवाई कब होगी। तो उसकी कार्य लिस्ट जारी कर दी गई है। अब 1 फरवरी को डेट लगी है। किस कोड पर है, किस कोड पर होगी सुनवाई, किस सीरियल नंबर पर होगी या कौन से जज सुनवाई करेंगे, सुनवाई हो पाएगी या पास हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा, तमाम जो सूचना है हम आपको देंगे। उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि कल जो भी सुनवाई होगी उसकी हम सबसे पहले आपको अपडेट कराएंगे। तो आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं। देखिए, स्पेशल अपील 545/2022 जो कि हमने पहले ही आपको बताई थी कि ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545 बालेन राय प्रसाद एंड 211 अदर्स जो कि इस पर रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी हैं, और इसके पिटिशनर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, क्योंकि एकल बेंच के जो फैसला आया था वो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के पक्ष में आया था। उसी के विरुद्ध सरकार ने यह स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 डबल बेंच पर दायर की थी। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा हमने आपको पहले बताया था कि इससे पहले 2 बार अगर देखें 2024 नए साल पर 2 बार ये केस लिस्टेड हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिस्टेड हुआ था एक 3 जनवरी 2024 को, और दूसरी बार लिस्टेड हुआ था 10 जनवरी 2024 को। दोनों बार 60 ऑर्डर आप देख रहे हैं, केस हो गया था पास ओवर। पीओ मतलब पास ओवर, केस निकल गया था। केस में सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई थी वो मैंने आपको पिछले की वीडियो में भी बताया है। चूँकि मेन रोस्टर था जिसमें जो अभी तक जो जस्टिस सुन रहे थे, जो जजेस सुन रहे थे, वो जस्टिस मनोज गुप्ता जी थे एक जजिस, वो सुन रहे थे, और दो नादी जस्टिस रमेश जी थे। तो दो नादी रमेश जस्टिस सर थे, गुप्ता जी जस्टिस सर थे। ये दोनों इसको कई बार अगर आप देखें तो इसको ये कई बार से सुन रहे थे। चूँकि इस पर आप देख रहे हैं कि रोस्टर चेंज हो जाता है और जजिस बदल जाते हैं। तो 3 जनवरी 2024 को ये हॉनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और हॉनरेबल जस्टिस SQH रिजवी सर की बेंच पे लग गया था। चूँकि इसको जस्टिस गुप्ता सर और जस्टिस दोनादी रमेश सर सुन रहे थे, और ये इनकी मेन रोस्टर पर यहाँ पे लग गया, और इन्होंने इसको पहले सुना नहीं। और चूँकि जो जस्ट कई बार या कई डेटे कई तारीख से इनके रोस्टर पर लग रहा था, वो सुन रहे थे, वही इसका ऑर्डर दे सकते थे, इसीलिए पास ओवर हो गया। क्योंकि ये जस्ट इसको नहीं सुन रहे। इसी तरह ये 10 तारीख को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी रोस्टर चेंज हुआ, क्योंकि जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा जी वही जस्टिस थे, लेकिन जो दूसरे जस्टिस थे हॉनरेबल जस्टिस जयंत जी, तो उनकी बेंच पर ये लग गया 10 तारीख को। तो वो भी अगर आप देखें तो उस पर भी जो जस्टिस थे ये चेंज थे। जस्टिस जो रोस्टर था ये बदला हुआ था जजिसों का। तो चूंकि सुनवाई नहीं हो पाई, इस पर भी 10 जनवरी 2024 को पास ओवर हो गया था, 3 जनवरी को 24 को पास ओवर हो गया था। तो मेरे कहने का ये मतलब, बताने का मतलब है कि जो इससे पहले जो जस्टिस दोनादी रमेश सर और जस्टिस गुप्ता सर जो इसको सुन रहे थे, उन्हीं की बेंच में अगर जाएगा तो मेरे ख्याल से अगर लगेगा तो इसका जो फाइनल ऑर्डर पे ये लगा था, तो इसका ऑर्डर आने की संभावना है। अगर इन जस्टिस की अगर बेंच में फिर लगता है तो मेरे ख्याल से पास ओवर या लेफ्ट ओवर होने की संभावना ज़्यादा बनती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन सुनवाई अगर जस्टिस उन्हीं जो जस्टिस पहले से सुन रहे थे उन्हीं की बेंच में लगा तो सुनवाई पक्का
ज़रूर होगी। अगर इन्हीं बेंच में जस्टिस की बेंच में लगता है जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा जी, चूँकि इनकी 2 बार लगा हुआ, दोनों बार पास ओवर हुआ है। अगर यही सुनेंगे तो फिर मामला देखेंगे तो फिर मामला यही जस्टिस सुनेंगे, लेकिन रोस्टर के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो जस्टिस सुनेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि कौन से जजिस इस मामले को सुनेंगे, लेकिन इसकी तारीख 1 फरवरी 2024 यानी कि कल ये लिस्टेड हो गया है। ये कहाँ लिस्टेड हुआ है तो आप देखेंगे कोर्ट नंबर 40 पे लिस्टेड हो गया है, सीरियल नंबर 3084 इसका सीरियल नंबर एडिशनल अनलिस्टेड हुआ है। ठीक है, तो जो 3084 एडिशनल अनलिस्टेड हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले जो भी केसेस होते हैं वो फ्रेश लिस्ट जो होते हैं, उन ताज़े मामले जो होते हैं उनको सुने जाते हैं, या उसके बाद ये जब ताज़े मामले फ्रेश लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद ये मामले एडिशनल अनलिस्टेड मामले सुने जाते हैं, या फिर लंच के बाद सुने जाते हैं, या फिर पहले नंबर आ जाता है पहले सुन लिए जा सकते हैं। चूँकि 2 बार से पास ओवर हो रहा है और शायद उन्हीं जस्टिस में जो जजिस है उनकी बेंच पर का ये लगा होगा। चूँकि अब यहाँ पे हमें जजिस तो पता नहीं चल पा रहे हैं, अगर लगा होगा सुनवाई के बहुत ही चांस बन रहे हैं कि 2 बार से पास ओवर हो चुका है, तो इस बार सुनवाई के चांस बन रहे हैं। जैसा होता है, अगर सुनवाई होती है या नहीं होती है, पास ओवर होता है, लेफ्ट ओवर होता है, हम आपको जानकारी देंगे। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इसकी सुनवाई हो और कुछ सकारात्मक परिणाम आपके सामने आए। चूँकि आपका संगठन बहुत ही तरीके से प्रयासरत है, आप सभी को सफलता दिलाने के लिए लगा हुआ है। और इस पर भी देखें तो तारीख लगने के लिए वहाँ से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की होगी, तभी ये तारीख वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल जो भी होगा हम आपको जानकारी देंगे। एडिशनल अनलिस्टेड टाइप पे लगा हुआ है और कोर्ट नंबर 40 पे है। ठीक है, तो एक एक हम आपको जानकारी आपको इसी तरह देते रहेंगे। अगर आप सभी भाई बहन जो भी अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले जाकर देखिए ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा दें। क्योंकि आप सभी कमेंट आते रहते हैं कि सर जानकारी नहीं मिल पाती। जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानकारी मिले? सब्सक्राइब कर लेंगे तो वही जानकारी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा या फिर उसकी सूचना आप तक सबसे पहले जाएगी। तो आशा है अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अब ये जो 575 स्पेशल अपील डिफेक्टिव अपने फाइनल मोड पर है, और जैसे ही इसकी सुनवाई होती है, ये अच्छी सुनवाई है, काफ़ी केस 20 से 25 मिनट सुना गया, ज़्यादा सुना गया, तो इसका फैसला ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और जो भी चीज़ होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनवाई के ऊपर मेन रहता है मोमेंटिव, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले मैंने फिर आपको बताया कि पहले ताज़े मामले सुने जाएंगे, उसके बाद ही फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद ही आपका केस का नंबर आएगा। जो भी आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।